अरे सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब जल्दी जल्दी करो। तुम्हें पता है आज कौन आने वाला है? आज मेरा बेटा, मेरा कुकी आने वाला है, और वो भी 10 साल के बाद। ओह माय गॉड, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। फाइनली मैं अपने बच्चे को 10 साल बाद देखूंगी। यस मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। पूरे 10 साल बाद हम कुकी को देखेंगे। पता नहीं अब वो कैसा दिखता होगा। पहले तो बहुत ज़्यादा क्यूट था, बट अब तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया होगा। वैसे मॉम, कुकी की तो आज शाम की फ़्लाइट है ना, वो आज शाम की फ़्लाइट से तो आ रहा है। वैसे उसे लेने कौन जा रहा है? मैं जाऊँ या फिर डैड जा रहे हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया कि उसे एयरपोर्ट में कोई लेने ना आए, वो खुद से आ जाएगा। ओके बट मॉम, वो कितने सालों के बाद आ रहा है। अगर हम लोग उसे एयरपोर्ट लेने नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेगा? उसे बुरा लगेगा। मॉम कुछ तो समझो। आई नो बेटा, मैं समझ सकती हूँ, बट क्या कर सकती हूँ। कुकी ने ही मना किया हम सबको आने के लिए। उसने कहा कि एक सरप्राइज है हम सबके लिए, सो वो खुद ही आ जाएगा। तुम टेंशन मत लो। कुकी, मैं बहुत खुश हूँ लव कि आज तुम वापस आ रहे हो पूरे 10 साल के बाद। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। इन 10 सालों में मैंने तुमसे एक बार भी फ़ोन पे बात नहीं की। मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। क्योंकि आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। बस तुम प्लीज़ आ जाओ। मुझे तुम्हें देखना है। पता नहीं अब तुम कैसे दिखते होगे। पूरे 10 साल हो गए क्योंकि पूरे 10 साल। शाम हो जाती है, सब कुकी का वेट कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। सब डोर ओपन करते हैं, तभी देखते हैं सामने कुकी खड़ा है, और उसे देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुकी आगे से बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुका था और बहुत ज़्यादा हॉट। उसने जिम विम करके वो और भी ज़्यादा, आप समझ सकते हो। कुकी, ओह माय गॉड, ये तुम हो क्या? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम सच में कुकी हो? इतनी ज़्यादा हैंडसम, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो गए कुकी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आई नो मॉम कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ, बट डोंट वरी, मैं फिर भी आपका वही छोटा सा नन्हा सा बेबी हूँ, वही कुकी। हम बता नहीं सकते कि हम तुम्हें यहाँ देखकर कितना ज़्यादा खुश हैं। सच में बेटा, हम लोगों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बट फाइनली कि तुम वापस आ गए हो। मैं बहुत खुश हूँ कुकी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ सच में कुकी, जितना हम लोगों ने सोचा था, तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। सच में जब ते तुम्हें देखेगा तो वो क्या कहेगा? उसने तो एक लिटिल सा कुकी बेबी देखा था। तुम तो कितने ज़्यादा हॉट हो गए हो। माय गॉड। दीदी, कहाँ हो आप दीदी? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या आपको नहीं पता कि मैं आज आने वाला हूँ, या फिर आप मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे पूछना है कि आपने इन 10 सालों में मुझे इग्नोर क्यों किया? क्यों किया थे? क्या हुआ कुकी, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम देखो तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? देखो वो ऑफिस गया है, वो जल्दी आ जाएगा। डोंट वरी, तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करोगे। अब 1 मिनट मॉम डैड, मुझे आप लोगों को किससे मिलवाना है। कुकी, किससे मिलवाना चाहते हो बेटा? कौन है वो? उसके बाद जंगकुक जेनी को अंदर बुलाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये है कौन। फिर जंगकुक बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जंगकुक की कोई गर्लफ्रेंड है, पर जंगकुक ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हेलो आंटी, तो आप सब कैसे हो? मेरा नाम जेनी और मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। कुकी बेटा, तुमने तो कभी हम लोग को नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, और तुमने कहा था कि आज कोई सरप्राइज देना। क्या यही सरप्राइज था? आप सॉरी मॉम डैड, इसके बारे में मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था, बट फिर मैंने सोचा कि आप लोग से क्या छुपाना। यस मॉम डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, और यही सरप्राइज मैं आप सबको देना चाहता था। बहुत जल्द हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। क्या बात इतनी दूर तक पहुंच चुकी है कुकी, और तुम्हें हम लोग को बताना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है? एनीवेज, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। जिमिन, तुम जेनी को गेस्ट रूम दिखा दो। सच में जब देखो इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। ये कैसे मुश्किल में फंस गए हम।
अब हम क्या करें? नाइट हो जाती है तब इतने ऑफिस से घर आता है। वो सबसे पूछता है कि कुकी आ गया है। सब बोलते हैं हाँ कुकी आ गया है, और वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। तभी वो कुकी को देखने उसके रूम में जाता है, और वो वही देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सच में कुकी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुका था, और वो कितनी ज़्यादा पीसफुली सो रहा होता है। ये मेरा कुकी है क्या? ओह माय गॉड, सच में ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम हो गया है। घर वाले तो बिल्कुल सही कह रहे थे। सच में ये तो पहले बहुत ज़्यादा क्यूट था, बट अब तो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट ये इसने मुझसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की। क्या ये मुझसे अभी तक नाराज़ है? उसके बाद ते जंकू के क्लोज जाता है और उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करता है, जिसकी वजह से जंकू की आँख खुल जाती है। कौन है और किसकी हिम्मत हुई? हाँ, आप यहाँ? जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। ओ गॉड, तेते तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए। मुझे इन्हें किस करने का मन कर रहा है, बट नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि इन्हें पनिशमेंट जो देना है। ऑफ कोर्स बेबी, मैं क्या, तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था? हाँ, वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम यहाँ आए बेबी, तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। मैंने सोचा कि शायद तुम नाइट में आओगे, लेकिन तुमने तो मुझे फ़ोन ही नहीं किया। क्या तुम मुझसे इतना नाराज़ हो बेबी? हाँ, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं हुई मुझे आपको देखकर खुशी। क्यों खुशी होगी? हाँ, और वैसे भी आप मेरे हो ही कौन जो मैं आपको देखकर खुशी मनाऊँगा? मेरे आने ना आने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है जो मैं आपको कॉल करके बताऊँगा? बेबी प्लीज़ ऐसे तो मत कहो ना। ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे रहने ना रहने से बहुत फ़र्क पड़ता है, और मुझे तुम्हारी ये बातें बहुत हर्ट कर रही है। प्लीज़ ना बेबी, ऐसे तो मत कहो ना। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ कुकी। पहले तो मुझे बेबी बोलना बंद कीजिए। मैं आपका कोई बेबी नहीं हूँ, ओके? वो बेबी 10 साल पहले ही आपसे दूर हो चुका है, और मैं अब 22 साल का हूँ। तो मुझे बेबी बोलना बंद कीजिए। तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ जंकुक, लेकिन तुम मेरे लिए मेरे वही लिटिल कुकी हो जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत इनोसेंट है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जी नहीं मिस्टर किम, ना ही मैं आपका कोई लिटिल सा कुकी हूँ, और ना ही इनोसेंट सा बेबी हूँ। आप कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, और ये प्यार 10 साल पहले ये प्यार कहाँ गया था मिस्टर किम, जब आपने मुझे खुद से दूर किया था और एक बार पलट के भी नहीं देखा था। आपको पता है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था आपके अलावा। मैं आपका हाथ पकड़ के इस घर में आया था ये सोचकर कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 10 साल के लिए। चलो माना दूर किया, दूर किया तो किया आपने। मुझसे बात करने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। जब भी मैं आपको कॉल करता, आप हमेशा यही कहते कि आपको ऑफिस का कोई वर्क है, आप मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन नहीं करते। मैं आपकी शक्ल देखने के लिए तरसता था, आपकी वॉइस सुनने के लिए पागल होता था, हर वक्त रोता था कि चलो आपसे मैं बात कर लूँ, आप मुझे एक बार कॉल करो। आपके फ़ोन का वेट करता था घंटों तक बैठे, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर किम। मैं आपसे नफरत करता हूँ। I hate you मिस्टर किम। सुना आपने? I hate you।
नहीं नहीं कुकी नहीं, देखो बेबी प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम प्लीज ये तो मत कहो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे हर्ट होता है बेबी, मैं तुम्हारी नफरत नहीं सह पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो कुकी। नहीं, मैं आपको माफ नहीं कर सकता क्योंकि आपकी गलती इतनी छोटी नहीं है जो मैं आपको माफ कर दूं, और मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। और वैसे भी आप तो यही चाहते थे ना कि मैं आपकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँ, तो आप खुश हो जाइए। मैं आपकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं जेनी से शादी कर लूँगा, उसके बाद तो मैं आपकी लाइफ से ऐसे ही दूर। हाँ, अब तो आप खुश होंगे ना। क्या बकवास कर रहे हो कि हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसी बेहुदा बात करने की। मेरे सामने अगर तुमने किसी भी बॉयज़ एंड गर्ल्स का नाम लिया ना तो मैं क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। देखो अगर ये मजाक है तो ये बहुत ज़्यादा घटिया मजाक है जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तो तुमने ये बात बोल दी और मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसे वर्ड सुने तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कुकी, समझे तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा, मेरा पागलपन नहीं देखा तुमने। जी नहीं मिस्टर किम, ये कोई मजाक नहीं है। शायद आपको घर वालों ने बताया नहीं मेरे और जेनी के बारे में। जेनी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ। I mean, हम दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो ऑफ कोर्स प्यार करते तो शादी भी करेंगे ना बहुत जल्द। हम दोनों सगाई करने वाले हैं। जंकुक की ये सारी बातें सुनकर देव बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो जंकुक को बेड पे पुश करता है। हाँ तो तुम अभी जो गलत चीख चीख के कह रहे थे वो ज़रा फिर से एक बार रिपीट करो तो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या कह रहे थे तुम? हाँ अब नहीं मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। अब देखो मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो? अब छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे? ये गलत है। देखो दूर हटो तुम। ये क्या कर रहे हो? हाँ ये क्या कर रहे? ये सब अच्छा नहीं है। हाँ हटो, स्टॉप। मैंने क्या कहा तुमसे? तुमने सुना ही नहीं देता क्या? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुना देता। जंकुक को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था, जिसकी वजह से जंकुक को ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो तेको खुद से दूर करता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। दूर हटो मुझसे, तुम क्या पागल हो गए हो? हाँ ऐसे कौन किस करता है? हाँ मैं मर जाता तो मुझे ब्रीथ लेने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तुम क्या पागल हो गए हो? तुम सच में पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो चुका हूँ पूरी तरह से, और वो भी सिर्फ तुम्हारे प्यार में। जब तक मैं जिंदा हूँ ना कुकी, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, समझे? और रही बात इस केस की, तो ये एक छोटी सी पनिशमेंट थी बेबी बॉय। आधी पनिशमेंट तभी बाकी है, सो बी रेडी। मेरे सामने दोबारा किसी बॉयज़ एंड गर्ल्स का नाम मत लेना, वरना सबसे पहले मैं उसे शूट करूँगा, उसके बाद तुम्हारी जान ले लूँगा, और फिर मैं खुद की भी जान ले लूँगा, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। समझे ना बेबी बॉय? अच्छे से समझ जाओ। अच्छा, और आपको क्या लगता है मिस्टर किम कि आप जो कहोगे मैं आपकी बातें मानूंगा? हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी लाइफ है, सो मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपसे नहीं डरता, सुना आपने? नहीं डरता मैं आपसे। अच्छा तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता ना बेबी बॉय? कोई बात नहीं, डर क्या होता है वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। उसके बाद ते जंकुक को बेड पे पुश करता है और फोर्सफुली उसके शर्ट फाड़ देता है। उसके बाद उसके चेस्ट, उसके लिप्स, उसके नेक्स पे किस एंड बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो ते को काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, वो रो रहा होता है, लेकिन ते उसकी बातों का इग्नोर कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। छोड़ दो मुझे ते, मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है ते, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई, नहीं बोलूँगा, प्लीज़ माफ कर दो मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे ते।
मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कुकी कुकी बेबी मुझे माफ कर दो। मुझसे पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मुझसे मेरे एंगर इश्यूज कंट्रोल नहीं होते। मुझे माफ कर दो कुकी, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसे कैसे किया तुम्हारे साथ? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। आप पहले गलती करते हो फिर माफी मांगते हो। मैं भी इंसान होते, मुझे भी पेन होता है, हर्ट होता है, दर्द होता है। आज आपने मेरे साथ एक जानवर जैसा सलूक किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पल पल तरसे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। उसके बाद जंगकुक टे की कोई भी बात नहीं सुनता और वो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। टे को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बहुत रो रहा होता है कि 10 साल के बाद जंगकुक आया और उसके साथ उसने ये सब किया। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। जंगकुक क्या हुआ बेटा? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कब से देख रही हूँ तुम कुछ खा नहीं रहे हो। ते भी कुछ नहीं खा रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? हाँ, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? ते जंगकुक क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों ठीक हो ना? तुम दोनों इतनी चुपचाप क्यों हो? हाँ, इतनी उदास क्यों हो? डोंट वरी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ब्रेकफास्ट करो, मैं भी खा रहा हूँ। मैं ठीक हूँ मॉम। यस जंगकुक बेबी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कल रात को भी तुम बहुत जल्दी सो गए थे। मैं तुम्हारे रूम पे आई थी बट तुम तो सो गए थे। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँगी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ जेनी, डोंट वरी। बस थोड़ा सा सर पे पेन है, थोड़ा रेस्ट करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, डोंट वरी। आर यू श्योर बेबी? ओके, तुम ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करो, ठीक है? क्या क्या यही जेनी है? इसका मतलब जंगकुक ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। उसने कहा था कि वो जेनी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। इसका मतलब मैं यही समझूं कि जंगकुक और जेनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। तुम्हें किसी और ने बेबी कहा और तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों जंगकुक, तुमने मुझे धोखा दिया। मॉम डैड, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं नाइट में लेट आऊँगा, सो आप लोग मेरा वेट मत करना। डिनर कर लेना मॉम डैड, मैं चलता हूँ। बट ऐसा कैसे चलेगा बेटा? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। तुम सारा दिन ऑफिस में वर्क करोगे, रात को नाइट में लेट आओगे और तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा तो कुछ खा लो प्लीज़। जो देखा और सुना वो देखकर ही और सुनकर ही मेरा पेट भर गया मॉम। मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑफिस चलता हूँ मॉम, बाय, टेक केयर। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि इस वक्त तुम्हें कितना बुरा लग रहा है और तुम कैसा महसूस कर रहे हो। आई एम सॉरी बेटा, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है मॉम डैड। मैं भी चलता हूँ अपने रूम में रेस्ट करने। बाय एवरीवन, मैं चलता हूँ। जिमिना, मुझे लगता है कि इन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ? तुमने उन दोनों का फेस नहीं देखा, वो कैसे एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे? मुझे कैसे पता होगा शुगा? वैसे लग तो मुझे भी रहा था कि उन दोनों ने एक दूसरे से फाइट की है। उन दोनों के चेहरे से पता चल रहा था, बट
हम क्या कर सकते हैं, ये उनकी लाइफ है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती ना शुगा। मुझे बुरा तो लगता है देख के लिए, बट क्या करूं। यस बेबी, कर सकती हो ना, बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा तो मैं क्या कर सकती हूँ शुगा? मुझे प्यार, तो मुझे ढेर सारा प्यार कर सकती हो जिमिना। चलो ना बेबी, कमरे में चलते हैं। यू ठरकी बिल्ले, बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें शर्म नहीं आती? और वैसे भी 11 साल हो गई हमारी शादी को, हमारा एक 7 इयर्स का बेबी भी है, वो क्या सोचेगा? तुम्हें ना हर वक्त वही सब सोचता है, ठरकी कहीं की। बेबी, मैं अगर ठरकी नहीं बनूंगा तो हमारा दूसरा बेबी कैसे आएगा? हाँ, मुझे तो ठरकी बनना ही होगा ना। बिल्ले, मुंह बंद करो, चुप रहो, समझे? चुपचाप ऑफिस जाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ओके माय मोची बेबी, मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम गुस्सा मत करो, ध्यान रखना। ओके? मुझे लगता है कि मैंने तेते से कुछ ज्यादा ही रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओ जंकुक, जंकुक, तू अपना गुस्सा शांत क्यों नहीं कर पाता है? एक तो इतने साल बाद तू तेते से मिला, कम से कम उनसे बात तो करता, उनसे पूछता तो सही। बट नहीं, तुझे तो गुस्सा ही करना आता है। मुझे तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, रात को वो आएंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। नाइट हो जाते हैं, सब लोग डिनर करके सो जाते हैं, लेकिन जंकुक ते का वेट कर रहा होता है। तभी ते आता है, लेकिन ते ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है, उससे तो चला भी नहीं जा रहा है, इसलिए जंकुक उसे अपने रूम में लेकर आता है। अब आराम से आप यहाँ लेटिए। आप ठीक तो हो ना? क्यों आपने इतनी ड्रिंक की? हाँ, आप क्या पागल हो गए हो? आप जानते हो कि जब ड्रिंक आपसे नहीं संभलता है तो क्यों की ड्रिंक आपने, बताइए ना क्यों? और वो भी इतनी सारी ड्रिंक, आपसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। कुकी बेबी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तुम उस जेनी से शादी मत करना कुकी। क्या जेनी के साथ शादी? ओह नो, लगता है इन्होंने मेरी और जेनी की शादी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, बट मुझे तो ऐसा कुछ भी लगा नहीं था। मैं जेनी से कैसे शादी कर सकता हूँ जबकि मैं तेते से प्यार करता हूँ, और जेनी तो सिर्फ मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड तो यहीं पर है। नहीं, मुझे तेते को समझाना होगा, शायद इसी की वजह से उन्होंने ड्रिंक की हो। तेते मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे और जेनी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी अच्छी फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड यूनवो है और उसका बॉयफ्रेंड यही कोरिया में रहता है। मैं बस उसका अच्छा फ्रेंड हूँ और कुछ भी नहीं। क्या तुम सच कह रही हो कुकी? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मेरा दिल रखने के लिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुमने तो कहा था कि तुम जेनी से शादी करोगे। तुम्हें पता है कुकी, जब तुमने मुझे कहा था ना कि तुम जेनी से शादी करना चाहते हो, उससे प्यार करते हो, मुझे बहुत हर्ट हुआ था, मेरे हार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मैं काफ़ी देर रोया। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मैं मर जाऊंगा, बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू कुकी, और इसी की वजह से मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। टेटे, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती मेरी भी थी, मैंने भी आपको बहुत हर्ट किया, बट मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ टेटे। आई लव यू सो मच, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं। तो फाइनली तेको को अपना प्यार कन्फेस कर लेते हैं। टाइम इसके घर वालों को सब कुछ पता चल जाता है, फिर वो लोग उन दोनों की शादी करवा देते हैं। तो शादी होने के बाद आज तेको की फर्स्ट नाइट है, तो चलिए उनके फर्स्ट नाइट देखते हैं। क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों हो? डर लग रहा है मुझसे कि कहीं मैं कुछ कर ना दूँ? क्या डर? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों लगेगा मुझे डर? हाँ, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, तो मुझे डर क्यों लगेगा? आर यू श्योर बेबी बॉय, तुम कंफर्टेबल हो? देखो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, हम सो जाते हैं। यस दीदी, मैं कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू श्योर बेबी बॉय? यस दीदी, आई एम वेरी श्योर।
너무 봤어잖아. 너무 봤어잖아. 내리 봐. 날 가지고 싶어? हे क्यूटीज, तो इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगियो।